हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है दीपोत्सव, जो आपके क्लास 8th की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरम का 11वां पाठ है। 11वां मतलब एकादशः पाठ। ठीक है, संस्कृत में 11 को एकादश बोलते हैं, एकादशः पाठ। ठीक है, तो यह है हमारा दीपोत्सव यानी कि दीपों का उत्सव यानी कि दीपावली। तो अभी दीपावली मनाई है आप लोगों ने, तो आपको इसके बारे में पता तो है ही है। अभी यहाँ पे हम लोग इसको संस्कृत में पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा में इस चैप्टर से हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा और इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और जो एक्सरसाइज हैं वो सभी आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो अगर आपकी परीक्षा में दीपोत्सव चैप्टर का कोई भी गद्य खंड, ये गद्य है, कोई भी गद्य खंड हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आता है तो संदर्भ सहित लिखना होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे संकेत। तो जो भी पहला वर्ड, जो भी पैराग्राफ पूछा जाएगा तो उसका पहला वर्ड, फिर उसका डैश डैश करके लास्ट वर्ड लिख देंगे। ठीक है, फिर आपकी हेडिंग होगी संदर्भ, जिसके आपको नंबर मिलते हैं 2 या 1। ठीक है, संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरम के दीपोत्सव नामक पाठ से लिया गया है। तो आप लोग चैप्टर के नाम में, चैप्टर का नाम आपको ऐसे लिखना है, संस्कृत निर्झरम। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हलंत लगता है तो आपको हलंत लगाना है। संस्कृत में आप हलंत और विसर्ग की गलतियाँ नहीं कर सकते। ये आपको जो है वो लगाना ही है, क्योंकि उसके नंबर कट जाते हैं। तो जैसे दीपोत्सव में आपको विसर्ग लगाना ही है। दीपोत्सव नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई राइटर वगैरह नहीं होता है तो आप उसको नहीं लिखेंगे। 2 चीज़ें बताएंगे और आप 1 या 2 नंबर आराम से पा जाएंगे। उसके बाद आपकी हेडिंग होगी हिंदी अनुवाद की। ठीक है, जो आपका 3, 4 या 5 नंबर का अभी अलग अलग आता है। ठीक है, चलिए तो शुरू कर देते हैं हिंदी अनुवाद। अस्माकं देशे अनेके उत्सवा भवन्ति। हाँ, आप लोग पेंसिल जरूर रखिएगा। संस्कृत पढ़ते हैं आप लोग तो उसके साथ आप लोग पेंसिल जरूर निकाल लिया करिए। जहाँ कहीं भी अगर आपको कोई टफ वर्ड लगता है, कोई समस्या आती है, तो आप उसको तुरंत लिख सके, ताकि आपको बाद के लिए जब भी आप अपनी किताब खोलें तो आप उसको समझ सके, हाँ यहाँ पे ये था। तो आप लोग पेंसिल जरूर निकाल लीजिएगा। आपको हमने बताया था कि संस्कृत होता क्या है। देखो, लिपि इसकी भी देवनागरी है और हमारी हिंदी की भी। हिंदी पढ़ते हैं तुरंत समझ में आ जाती है, संस्कृत पढ़ते हैं समझ में नहीं आती है। तो अंतर क्या है, सिर्फ यहाँ पे विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है संस्कृत में। तो वही विभक्ति चिन्ह हमको पहचान लेने हैं और हमारी संस्कृत भी हिंदी की तरह ही हमारे सामने एकदम स्पष्ट होगी। तो जो छिपे हुए विभक्ति चिन्ह हैं उनको निकालना है बस। अस्माकं देशे अनेके उत्सव भवन्ति। अस्माकं हमारे, देशे देश में, अनेके अनेक, उत्सव यानी कि त्यौहार, भवन्ति होते हैं। हमारे देश में अनेक त्यौहार होते हैं। तेषु दीपोत्सव विशिष्टो भवति। तेषु मतलब उसमें, दीपोत्सव दीपों का उत्सव यानी कि दीपावली, विशिष्टो विशेष भवति होता है, उसमें दीपावली विशेष होता है। ठीक है, साल में यही होली दीपावली, यही तो 2 बड़े त्यौहार माने जाते हैं ना, जिसको बहुत सी ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। बाकी सारे त्यौहार तो होते हैं तो छोटे मोटे होते हैं, दीपावली होली ये मेन फेस्टिवल है। तो वही कह रहे हैं कि तेषु दीपोत्सव विशिष्टो भवति, इसमें दीपावली विशेष होता है। अयम उत्सव शरद ऋतौ कार्तिक मासस्य अमावस्यायाः रात्रौ भवति। अयम उत्सव, यह उत्सव या फिर यह त्यौहार, शरद ऋतु में, कार्तिक मास से, कार्तिक महीने के, अमावस्या को, रात में, भवति होता है। यह उत्सव शरद ऋतु के कार्तिक महीने के अमावस्या की रात में होता है। प्रतिवर्षम अस्याम एव तिथौ अस्माकं गृहेषु दीपमालिका सज्जते। प्रतिवर्षम, प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष, अस्याम एव
अस्याम एव इस ही तिथौ तिथि को अस्माकम हमारा गृहेषु घर दीपमालाओं से सजता है। ठीक है। प्रतिवर्ष इसी तिथि को हमारे घर दीपमालाओं से सजते हैं। ठीक है। या प्रत्येक वर्ष इस ही तिथि को हमारे घर में दीपमालाएं सजाई जाती हैं। ठीक है। सर्वे जनाः रात्रौ दीपके स्वगृहे प्रकाशम कुर्वन्ति। सर्वे जनाः सभी लोग रात्रौ रात में दीपक से स्वगृहे अपने घर में प्रकाश कुर्वन्ति करते हैं। सभी लोग रात में दीपकों से अपने घर में प्रकाश करते हैं। सम्प्रति मोमवर्तिकाभिः विद्युत दीपश्चापि प्रकाशः क्रियते। सम्प्रति मीन्स आजकल मोमवर्तिकाभिः मोमबत्तियों से भी विद्युत दीपश्चापि विद्युत देखिए चा अपि यहाँ पे विद्युत दीप और चा अपि अलग अलग कर देंगे इसको। विद्युत दीपों आजकल मोमबत्तियों और विद्युत दीपों से विद्युत दीप मतलब बिजली के दीपकों से भी प्रकाश क्रियते करते हैं या किया जाता है। आजकल मोमबत्तियों और बिजली के दीपों से भी प्रकाश किया जाता है। दीपानां प्रकाशेण अमावस्यायाः अंधकारा दूरी भवति। दीपानां अब अमावस्या की रात एकदम काली होती है, अंधेरी होती है ना। तो दीपानां दीपों के प्रकाश से अमावस्या का अंधकार या अंधेरा दूर भवति होता है। दीपों के प्रकाश से अमावस्या का अंधेरा दूर होता है। सर्वत्र प्रकाशस्य प्रसरति और सभी जगह प्रकाश फैल जाता है। एतद् दृश्यम अस्माकं चित्तानि हरति। एतद् यह दृश्य अस्माकं हमारे चित्तानि हृदय को मन को हर लेता है। यह दृश्य हमारे हृदय को या हमारे मन को हर लेता है। गृहेषु आपणेषु ग्रामेषु नगरेषु च सर्वत्र प्रकाशोत्सवः भवति। गृहेषु मतलब घरों में, आपणेषु मतलब बाजारों में, ग्रामेषु मतलब गाँव में, नगरेषु मतलब नगरों में, च मीन्स और सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रकाशोत्सव मतलब प्रकाश का उत्सव भवति मतलब होता है। घरों में, बाजारों में, गाँव में और नगरों में सभी जगह प्रकाश का उत्सव होता है। रात्रौ नवीनानि वस्त्राणि धारित्वा जना लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति। रात्रौ रात में नवीनानि नए वस्त्राणि कपड़ों को धारित्वा पहनकर जना लोग लक्ष्मी पूजनम लक्ष्मी जी की पूजा कुर्वन्ति करते हैं। रात में नए कपड़े पहनकर लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पूजनोपरांतम बालकाः बालिकाश्च मिष्टान्नानि खादन्ति। पूजनोपरांतम पूजन उपरांतम यानी कि पूजा के बाद, पूजनोपरांतम पूजन उपरांतम पूजा के बाद बालका बालक बालिकाश और बालिकाएं मतलब लड़के और लड़कियां मिष्ठानान मिठाइयाँ खादन्ति खाते हैं। पूजा के बाद बालक और बालिकाएं मिठाइयाँ खाते हैं। ते विस्फोटक पदार्थानां विस्फोटम कृत्वा आनंदम अनुभवन्ति। ते मतलब वे, विस्फोटक मतलब विस्फोटक पदार्थानां यानी कि पटाखे, विस्फोटक पदार्थों को विस्फोटम कृत्वा विस्फोट करके, वे विस्फोटक पदार्थों का विस्फोट करके आनंदम अनुभवन्ति आनंद का अनुभव करते हैं। यानी कि वे पटाखों को जलाकर आनंद का अनुभव करते हैं। ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं वे विस्फोटक पदार्थों का विस्फोट करके आनंद का अनुभव करते हैं। परंतु ऐसा ध्वनि वायुश्च प्रदूषणस्य कारको भवति। परंतु यह ध्वनि वायुश्च और वायु
परंतु यह ध्वनि और वायु प्रदूषण से प्रदूषण का कारकों कारण भवता होता है। परंतु यह ध्वनि और वायु प्रदूषण का कारक होता है। पटाखे तेज आवाज़ होती है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। कोई आसपास बच्चा है, बीमार है, उसको तकलीफ होगी, है ना। और वायु में जो उसके धुआं निकलता है उस सांस संबंधी बीमारियों का कारक बनता है। इसीलिए दोनों ही प्रदूषण होते हैं इससे। इसीलिए क्या कह रहे हैं, अतएव वयम अस्य सीमितम प्रयोगम कुर्याम। अतएव इसलिए वयम हम सभी को अस्य इसका सीमित उपयोग कुर्याम करना चाहिए। इसीलिए हम सभी को इसका सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, सीमित प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कम प्रयोग करना चाहिए, और ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीमित प्रयोग करना चाहिए। अयम उत्सवः असत्यस्य उपरि सत्यस्य विजयस्य संदेशम यच्छति। अयम यह उत्सवः त्योहार असत्य के ऊपर सत्यस्य सत्य का विजय का संदेश यच्छति देता है। यह उत्सव असत्य के ऊपर सत्य की विजय का संदेश देता है। ठीक है। रावण वधांतरम यदा श्रीरामः अयोध्याम आगच्छत। रावण वध अंतरम, अलग करेंगे, रावण वध अंतरम यानी कि रावण को मारने के बाद या रावण का वध करने के बाद। अंतरम मतलब होता है के बाद। ठीक है। रावण को मारने के बाद या रावण का वध करने के बाद, यदा जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या आगच्छत आए। रावण को का वध करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए, तदा तब अवध के निवासियों ने दीपान प्राज्वल्य दीपों को जलाकर श्री रामस्य स्वागतार्थम उत्सवम अकुर्वन् श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए उत्सव किया या त्योहार मनाया। ठीक है। तब अयोध्या के निवासियों ने दीपों को जलाकर श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया और उत्सव मनाया, स्वागत में उत्सव किया। तदा प्रभृति, तब से लेकर आज तक, तब से प्रभृति आज तक। भारतीय महु उत्साहेन, इसको अलग करेंगे तो महु उत्साहेन मतलब बहुत उत्साह से। तदा प्रति, तब से आज तक। भारतीय भारत के लोग या भारतीय, महु उत्साहेन मतलब बहुत उत्साह से, इमम इस उत्सवम त्योहार को मानयन्ति मनाते हैं। तब से आज तक भारतीय या भारत के लोग बहुत ही उत्साह से इस उत्सव को मनाते हैं। उत्सवस्य पूर्वं जनः स्वगृहं परिसरं नगरच्च स्वच्छं कुर्वन्ति। उत्सवस्य पूर्वम, उत्सव के पूर्व यानी कि त्योहार से पहले, जनाः लोग, स्वगृहम अपने घरों को, परिसरम को यानी कि बाहर का एरिया, नगरश नगर को, स्वच्छम स्वच्छ कुर्वन्ति करते हैं। ये नगरश यहाँ पे चा अलग है। ठीक है। उत्सव के पहले, त्योहार के पहले लोग अपने घरों को, परिसर को और नगर को स्वच्छ करते हैं। ते गृहाणि रज्जयन्ति, मतलब होता है सजाना, गृहाणि घरों को, वे घरों को सजाते हैं। तदुपरांतम दीपकान प्राज्वलन्ति, तदुपरांतम उसके बाद, दीपकों को, प्राज्वलन्ति जलाते हैं, उसके बाद दीपकों को जलाते हैं। अस्य प्रभावेण वर्षा जनितः अस्वच्छता कीट पतंगश्चापि विनश्यन्ति। अस्य प्रभावेण, अस्य मतलब इसके, प्रभाव से, वर्षा जनिता वर्षा से उत्पन्न हुई अस्वच्छता, गंदगी। ठीक है। इसके प्रभाव से जो दीप जलाते हैं उसका बता रहे हैं कि दीप, इसके प्रभाव से वर्षा से उत्पन्न हुई गंदगी, कीट पतंगश्चापि, अपि। ठीक है। चा और अस्वच्छता के बाद और, कीट पतंगे भी विनश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से वर्षा से उत्पन्न हुई गंदगी और कीट पतंगे भी नष्ट हो जाते हैं। तेन उससे, पर्यावरण शुद्धम शुद्ध भवति होता है। ये कीट पतंगे नष्ट होते हैं वो सरसों के तेल के दीपक जलाने से। ठीक है।
ये बिजली के दीप जलाने से नहीं ना, तो वही क्या करें, इसके प्रभाव से पर्यावरण शुद्ध होता है, इसके प्रभाव से पर्यावरण शुद्ध होता है। सर्वत्र निर्मलता बहुत, सभी जगह निर्मलता मतलब स्वच्छता बहुत हो जाती है, सभी जगह स्वच्छता हो जाती है। अयम उत्सवः न केवलम ही धार्मिक चेत पर्यावरणस्य दृष्ट्या अपि महत्वपूर्णो अस्ति। अयम उत्सव, यह त्यौहार न केवल ही धार्मिक चेत अपितु पर्यावरण की दृष्टि से अपि भी महत्वपूर्ण अस्ति है। यह त्यौहार न केवल धार्मिक अपितु पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा दीपोत्सवा चैप्टर। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। इसका हिंदी अनुवाद आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग कर लेंगे। अगर अभी भी आपको कहीं कोई क्वेरी रह गई है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी संस्कृत के किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ भी पूछना है वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में हैं, क्लासमेट्स, उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।